नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर पहले 11:56 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 2:46 तक सौभाग्य योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:17 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पंचक है और साथ ही आज शीतला अष्टमी व्रत भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग दोपहर पहले 11:56 से सुबह 5:11 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो ये बता दूं कि आज ये योग रात 11:17 से कल सुबह 5:11 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। किसी को प्रपोज करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:47 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 23 जून को सुबह 7:11 से दोपहर बाद 2:04 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। सुबह 5:24 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त 5:24 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:47 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 5:24 से शुरू हो चुका है और सुबह 9:47 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 27 जून की सुबह 7:22 से सुबह 9:15 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 11:32 से दोपहर 1:49 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 20 जून की दोपहर 12 बजे से दोपहर 2:16 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 22 जून की सुबह 10:38 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, सिंह और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:52 तक। मुंबई दोपहर 2:19 से दोपहर बाद 3:59 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:10 से दोपहर बाद
3:56 तक, लखनऊ दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:35 तक, भोपाल दोपहर 2:03 से दोपहर बाद 3:45 तक, कोलकाता दोपहर 1:19 से दोपहर बाद 3 बजे तक, अहमदाबाद दोपहर 2:22 से शाम 4:04 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:23 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात, रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपको अपने पद और आय को एक समान बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन में खुशियों की प्राप्ति होगी। आज विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से कुछ उदासी रहेगी, परंतु हिम्मत न हारें और प्रयासरत रहें, कोशिश करते रहिए। विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है, चौकन्ना रहना भी जरूरी है। अपने खर्चों को कम करके आर्थिक समस्या से बच सकते हैं। आज आप कई तरह की गतिविधियों में दिन बिताएंगे। इसके साथ ही कठिन से कठिन काम को पूरे निश्चय के साथ पूरा कर लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आपके दिन की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहेगी, लेकिन बाद में अच्छा लाभ मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। अगर घर में सुधार संबंधी कोई गतिविधि चल रही है तो अपनी सामर्थ्य के अंदर ही खर्च करेंगे। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना आज पूरा होगा। आज आप किसी से अपने मन की बात को शेयर करेंगे और वो आपकी बातों को अहमियत देगा। संतान की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज बिल्डर्स किसी मकान की सेल से अच्छा लाभ कमाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 3। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। ऑफिस के काम में आज आपके सामने कई चुनौतियां भी आएंगी। धैर्य से निर्णय लेने पर सफलता के आसार खुलते नजर आएंगे। आज अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ सकता है। आज बेवजह बाहरी गतिविधियों में समय बिताने से खर्च बढ़ेगा। अपने महत्वपूर्ण कार्यों में किसी जानकार व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। ऐसा करना आपके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी। इस राशि के आर्ट्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई में शिक्षकों से मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज किसी से बातचीत करते समय आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। आज सकारात्मक दिनचर्या रहेगी। आपकी बहुत सी परेशानियों का हल निकलेगा। किसी नज़दीकी मित्र या रिश्तेदार के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। आप अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आज घर से संबंधित गतिविधियों पर आपको सहयोग देना होगा। इससे परिवार काफ़ी हद तक सुरक्षित महसूस करेगा। दोस्तों के साथ शाम को अच्छा समय बीतेगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में आप किसी से विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आप शॉपिंग करने जा सकते हैं। आपकी व्यापारिक योजनाएं सफल होंगी। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने से आपको सुकून मिलेगा और दोबारा से अपने आप को तरोताजा महसूस करेंगे। अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करें। आज उधार दिया हुआ या फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की उचित संभावना है। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आपको आज किसी मित्र से धन का लाभ होगा, जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा। आज भाई बहन के बीच में चल रही अनबन खत्म हो जाएगी। आपसी रिश्ता मजबूत बनेगा। बच्चों को अपना टाइम दीजिए, जिससे उनका प्यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी। समाज में आज आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
आज कारोबार में लोगों के अनुभव को आत्मसात करना तरक्की में सहायक होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। आज किसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ सकता है, जिसे आप जल्दी ही चुका भी देंगे। ऑफिस में पदोन्नति के साथ साथ इंक्रीमेंट मिलने से आप काफ़ी उत्साहित रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज व्यवसाय में वर्तमान जैसा चल रहा है उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है। अगर कहीं निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो उचित रहेगा। दूर दराज क्षेत्रों से व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में सभी आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें। मॉर्निंग एक्सरसाइज की रूटीन अपनाएं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज शाम को किसी मित्र की बर्थडे पार्टी में जाएंगे, जहां आपके अन्य दोस्त भी होंगे। आज घर के वरिष्ठ लोगों का मान सम्मान बनाए रखेंगे। बच्चों पर बहुत अधिक अंकुश न लगाएं, उनके साथ मित्रवत व्यवहार करना उचित होगा। अचानक ही किसी मेहमान के घर आने से आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त भी हो सकती है। इस राशि के जो लोग बड़ी कंपनियों में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास है। जीवन में चल रही परेशानियां जल्दी ही दूर होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। जिंदगी का एक बड़ा सबक इस बात को मान लेना है कि बहुत सी चीजें समय के साथ बदलती हैं। आज व्यस्त और लाभकारी दिन है। प्रयास करने पर आपका कोई विशेष उद्देश्य पूरा हो सकता है। आज एनिमेशन डिजाइनर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो लाभ होगा, यानी जॉब मिलेगी। जिंदगी में चल रही भागदौड़ के बीच आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपने मन पसंदीदा कामों को कर पाने में कामयाब होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें आपको कॉन्फिडेंस न हो या कम हो। आज अपने स्वभाव में ठहराव और सहजता लाएं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले बदलने पड़ सकते हैं। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता की वजह से अपने निजी कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। चिंता न करें, जल्दी ही समय बेहतर होगा। आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं। इससे आपके मन को शांति मिलेगी। आज शोरूम के कारोबारियों की अच्छी इनकम होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज का दिन तरक्की के नए मार्ग खोलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें। जल्दी ही आपको परीक्षा में सफलता हासिल होगी। आज पुरानी बातें वर्तमान पर हावी न होने दें, क्योंकि इससे फायदा नहीं होगा बल्कि संबंधों में दूरियां बढ़ सकती हैं। अपनी सोच सकारात्मक रखें। आज आर्थिक मामलों पर विशेष ध्यान देंगे। प्राइवेट जॉब में कार्यरत लोगों को आज प्रमोशन मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं, जहां आप तोल मोल कर बोले तो आपके लिए बेहतर होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज का दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो भविष्य में आपकी मदद करेंगे। आज अपने नज़दीकी मित्रों और संपर्क सूत्रों के साथ रिश्तों को और अधिक बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। आज पति पत्नी के बीच उचित तालमेल रहेगा। मित्रों के साथ गेट टुगेदर और मेल मिलाप संबंधी प्रोग्राम बनेंगे। इम्पॉर्टेंट वर्क पूरा करने में ध्यान भटक सकता है, इसलिए अपने काम को कंसंट्रेट होकर करें, जिससे आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज चींटियों के बिल के पास
शक्कर डालें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज थोड़ी सुगंध लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों आज लाभदायक संपर्क बनेंगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का प्रोग्राम बन सकता है। मूलांक 2 आज घर में मेहमानों का आगमन होने से वातावरण और अधिक खुशनुमा बन जाएगा। मूलांक 3 आज आप अनाथालय जाकर बच्चों को कुछ ज़रूरत की चीज़ें और मिठाइयाँ बांटेंगे। मूलांक 4 आज आप आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे और जिस काम को हाथ में लेंगे उसे पूरा करके ही दम लेंगे। मूलांक 5 आज कुछ विशेष गतिविधियां संपन्न होंगी, सिर्फ उचित समय पर उचित निर्णय लेने की जरूरत है। मूलांक 6 आज घर के वातावरण को अनुशासित और सुखद बनाए रखने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी। मूलांक 7 आज व्यवसाय में कार्यप्रणाली बेहतर होगी और आपको मेहनत के बेहतर परिणाम भी हासिल होंगे। मूलांक 8 आपका आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व को भी निखारेगा। ऑफिस में सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर रखना जरूरी है। मूलांक 9 आज मनचाहा दिन बीतेगा, आपका मानसिक सुकून बना रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के ईशान कोण में सीढ़ियों के बारे में। ईशान कोण यानी घर की उत्तर पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण में कभी भी सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। घर के ईशान कोण में सीढ़ियों का निर्माण करवाने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके चलते आपकी संतान के विकास के रास्ते में रुकावटें आएंगी और शिक्षा संबंधित बाधाएं उसे तंग कर सकती हैं। पढ़ाई से उनका मन हटने लगेगा। इस कोण में सीढ़ियों का निर्माण करवाने से बिजनेस में नुकसान के साथ साथ स्वास्थ्य में भी गिरावट आती है तथा गृह स्वामी के दिवालिया होने की संभावना भी लगातार बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा घर के ईशान कोण में सीढ़ियां बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और गुरुवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर पहले 11:56 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। आज देर रात 2:46 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला होता है। नाम के अनुरूप ही यह भाग्य को बढ़ाने वाला है। इस योग में की गई शादी से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, इसीलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। लोग मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं परंतु सही योग के समय में प्रणय सूत्र में नहीं बंध पाते। अतः सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए सौभाग्य योग में ही विवाह के बंधन में बंधने की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। साथ ही आज रात 11:17 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में से उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि न्याय के देवता और कर्म फल देने वाले हैं। ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के में जन्म लेने वाले जातक बड़े ही बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम भी होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की राशि मीन है और वनस्पतियों में इसका संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फलों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी इस्तेमाल में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके पारिवारिक समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। आपको याद दिला दूं कि उत्तरा भाद्रपद एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है।
पंचक की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र चौथा पंचक है, इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप ये कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। लिहाजा कल यानी 20 जून की रात 9:45 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करेंगे शीतला अष्टमी की। आज श्री शीतला अष्टमी व्रत है। आज माता शीतला की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी माँ की विधि पूर्वक पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। साथ ही खुद भी प्रसाद के रूप में बासी भोजन का सेवन करना चाहिए और देवी माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति हृष्ट पुष्ट बना रहता है, उसे किसी तरह के रोग या पीड़ा नहीं सताती। आप जानते ही हैं कि माता शीतला स्वच्छता की देवी हैं। ये हमें पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की प्रेरणा देती हैं। अतः आज के दिन अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए और संभव हो तो कोई एक पौधा भी अवश्य लगाना चाहिए। इससे पर्यावरण में और आपके परिवार में भी शुद्धता बनी रहेगी। और अब बात करते हैं आज क्या उपाय करने हैं। अगर आप अपनी नौकरी को लेकर कुछ परेशान हैं तो उस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद शीतला चालीसा का पाठ करना चाहिए और पाठ करने के बाद देवी माँ को पुष्प अर्पित करने चाहिए। आज शीतला चालीसा का केवल एक बार पाठ करने से ही आपको नौकरी में जो भी परेशानी आ रही है उससे आपको जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। यह एक चीज़ फिर याद दिला दूँ आपको कि एक तो शीतला माता का संबंध सफाई और हाइजीन से है ना। हमारे यहाँ रास्ते के सड़क के पत्थर को शीतला माता माना जाता है और उसको धोकर उसकी शीतला माता मानकर पूजा करते हैं। अभी जब कोरोना फैल गया था तो सड़कें भी धोई जाने लगी थी, सड़कों को भी वहाँ पर भी सब डिसइंफेक्टेंट डालने लगे थे, क्या डालने लगे थे, सैनिटाइज़र डालने लगे थे, बार बार सैनिटाइज़र से हाथ धोते थे, सब सफाई करते थे। हाइजीन, तो हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है हमको हर महीने में एक बार शीतला अष्टमी के दिन ये बात याद दिलाई जाती है। दूसरी बात, ताज़ा भोजन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ भोजन बासी होकर, ख़ासतौर से रोटी बासी होकर बहुत ही अच्छे प्रोबायोटिक तैयार करती है जो हमारे गट सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे गट को हमारा सेकंड ब्रेन कहा जाता है, दूसरा ब्रेन कहा जाता है। तो शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग लगाने और स्वयं बासी भोजन ग्रहण करने से आपका गट ठीक रहता है और सफाई करने से सब चीज़ें ठीक रहती हैं। और अब बात उपाय की कर लेते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं और लंबी आयु का वरदान पाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको माता शीतला के इन पंक्तियों का जाप करना चाहिए। मृणाल तंतु सदृशीं नाभि हृन् मध्य संस्थितां यस्त्वां संचिंत ये देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अब इसको एक बार ठीक से समझ लीजिए। मृणाल तंतु ये बहुत ही फाइन थ्रेड की तरह नाभि और हृदय के मध्य में स्थित, यानी माता शीतला की हमारे शरीर में जो स्थिति बताई गई है वो किसी ऐसे नर्व की स्थिति है जो हृदय और नाभि के मध्य में है और बड़ी पतली नर्व है। इसका अभी हमारा जो जीव विज्ञान है या हमारी फार्मेसी विज्ञान या हमारी फिजियोलॉजी अभी ये जान नहीं पाई है कि ऐसी कौन सी चीज़ शरीर में है। हमारे पुरखे बहुत सी ऐसी चीज़ें जानते थे जो अब विज्ञान धीरे धीरे खोज रहा है। तो मृणाल तंतु सदृशीं नाभि हृन् हृदय मध्य संस्थिताम, एकदम फाइन थ्रेड की तरीके से एक कोई नर्व है जो हमारी नाभि और हृदय के बीच में। यस्त्वां संचिंत ये देवी, हे देवी
जो तुम्हारी चिंता करता है तस्य मृत्यु न जायते, उसकी मृत्यु नहीं होती। अब प्रश्न क्या है यहाँ 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 देखो, यहाँ मृत्यु को भी डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा। मृत्यु का अर्थ यह नहीं है कि आप केवल शारीरिक रूप से मर जाएं, वो तो एक बार होनी ही होनी, लेकिन अपमान भी मृत्यु है। अभी महाभारत का है किस्सा, एक ने कहा कि मैं सूर्य अस्त होने के पहले इसका वध कर दूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं वध कर दूंगा जयद्रथ का। अब बाय द वे वो उसी समय कुछ सूर्य ग्रहण पड़ा तो लोग समझे सूर्यास्त हो गया। तो अब अर्जुन ने अपने आत्महत्या की तैयारी की कि भाई मैंने तो कसम खाई थी कि मैं इसको नहीं मार पाऊंगा आज सूर्यास्त के पहले, तो मैं मर जाऊंगा। तो अपनी चिता उता बनाने लगे कि भाई मर जाऊंगा। तो श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया कि देखो अर्जुन, मृत्यु सिर्फ देह की ही मृत्यु नहीं होती, मन की भी मृत्यु होती है, आपके स्व की भी मृत्यु होती है। और वो कैसे होती है? अपनी प्रशंसा स्वयं करने से। आजकल लोग ना अपने खुद ही अपनी प्रशंसा करते हैं कि मैं इतना ज्ञानी, मैं उतना पैसे वाला, मेरे पास ना इतने करोड़ रुपया, और फलाने ने इतने करोड़ का घर खरीदा, और ढेमाके, ये सब अपनी मृत्यु के साधन। तो अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुम अपना ऐसा वर्णन करो। तो अर्जुन ने भी तमाम कहा कि मैंने इसको मार दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने जमीन में तीर मार के जमीन से पानी निकाल दिया। तो अर्जुन ने जब अपनी प्रशंसा की तो उसका मन मर गया, एक प्रकार की मृत्यु हो गई। हालांकि तब तक सूर्य ग्रहण समाप्त हो गया और वो सूर्यदेव दिखने लगे। फिर अर्जुन ने अपना एक्चुअल जयद्रथ का वध कर दिया। लेकिन मृत्यु को हमारे यहाँ बहुत प्रकार से डिफाइन किया गया है। अब यहाँ माता, वो जो नाभि और हृदय के मध्य में स्थित है, वो करती क्या? मृत्यु से क्या मतलब? क्या डेथ नहीं होगी? अमर तो कोई है नहीं, अमर तो खाली वही साथ हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। एक तो सरलता से मृत्यु नहीं होती, आयु होने पर ही मृत्यु होती, अपमृत्यु नहीं होती, अचानक मृत्यु नहीं होती, और किसी प्रकार का जीवन में ऐसा क्षय नहीं होता जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाए। और अगली बात यह है कि मनुष्य में इतना जबरदस्त मनोबल क्रिएट होता है कि मनुष्य अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता, कोई अपमान नहीं महसूस करता, अपमान से उसकी मृत्यु नहीं होती, और मनुष्य का वेग उच्च हो जाता है, उसका बल उच्च हो जाता है। यहाँ मृत्यु न जायते शब्द का इस प्रकार का अर्थ है। एक तरफ हाइजीन की बात कर रहे हैं, एक तरफ अच्छे गट बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ नाभि और हृदय के मध्य स्थित देवी का ध्यान भी कर रहे हैं। तो इससे आपके जीवन में कभी, अगर हाइजीन रहेगा तो कोरोना कैसे होगा? अगर हाइजीन रहेगा तो कोई, मतलब बात कोरोना की नहीं, मतलब कोई बीमारी कैसे होगी? अगर हाइजीन मेंटेन करेंगे लाइफ में तो बीमारियां नहीं होगी, बीमारियों से बचाव होगा, और ये सहसा मृत्यु नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है, मनुष्य जब अपनी आयु पूरी कर लेता है उस समय हुई मृत्यु नहीं, मुक्ति है मनुष्य की। यहां मृत्यु शब्द से अर्थ उस मृत्यु से है जो मृत्यु असहज मृत्यु हो। अब आइए आगे चलते हैं। तो आज माता शीतला की इन पंक्तियों का जप करने से अच्छा स्वास्थ्य होगा और लंबी आयु का वरदान मिलेगा। अगर आप अपने परिवार की खुशहाली को बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन आपको शीतलाष्टक स्तोत्र में दिए इन पंक्तियों का जप करना चाहिए। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलायै नमो नमः। आज माता की इस स्तुति का जाप करने से आपके परिवार की खुशहाली बनी रहेगी और आपके चेहरे की प्रसन्नता भी बनी रहेगी। और अगर आप अपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको शीतला माता के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए, उनकी आरती का एक बार पाठ करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी।
मतलब कहने का ये है कि जब आप शीतला माता की को याद करेंगे तो घर को हाइजीनिकली रखेंगे, तो घर में महीने में एक दिन बासी भोजन का सेवन करेंगे और लंबी आयु की प्राप्ति करेंगे। तो ये सारी चर्चा थी आज सौभाग्य योग, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, पंचक और श्री शीतलाष्टमी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा से उचित लाभ अवश्य उठाएं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं छिंदवाड़ा के प्राचीन हनुमान मंदिर के दर्शन। और ये मंदिर छिंदवाड़ा में एक नीम के नीचे बना हुआ है। बताया जाता है कि ये मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना है, लेकिन आज तक यहाँ पक्का फर्श न होकर गाय के गोबर से फर्श को लीपा जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ बजरंगबली का दरबार लगता है, जिसमें लोग अपनी समस्याएं लेकर हनुमान जी के सामने आते हैं और बंद लिफाफे में लिखित रूप में अपनी समस्या बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ अर्जी लगाने से हर समस्या दूर होती है। मनोकामना पूरी होने पर लोग यहाँ नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ हजारों नारियलों से मंदिर की दीवार बनाई गई है। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी लंबे वृत्ताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में, और आज भी हम उसी कड़ी में आगे की बात करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा थोड़ा अंडाकार यानी लंबाई में अधिक लेकिन चौड़ाई में कम होता है, वे लोग हर चीज़ में तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना इन्हें बड़ी अच्छी तरह से आता है, और अपनी इसी खूबी के चलते ये जीवन के किसी भी क्षेत्र में मार नहीं खाते हैं। हर तरह की परिस्थिति में खुश रहते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। नए नए लोगों से मिलना और उनके बारे में जानना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये दूरदर्शी होते हैं, इनके अंदर सोचने विचारने और निर्णय लेने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा लंबे वृत्ताकार चेहरे वाले लोगों के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 19 जून आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। अष्टमी तिथि आज दोपहर पहले 11:56 तक रहेगी। उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 9:50 तक रहेगी। नौवीं तिथि में लौकी का सेवन करना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज किसी बच्चे को खिलौना दें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।